नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की हम लोग की जो क्लास है वह है रीतिकाल में जो सतसई ग्रंथ लिखे गए थे उसके बारे में। ठीक है, रीतिकालीन जितने भी महत्वपूर्ण सतसई ग्रंथ थे तो सतसई ग्रंथ कौन कौन से थे और उनके रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। और क्लास शुरू करने के पहले आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्या दिया है कि सतसई व उनके रचनाकार। ठीक है, सतसई ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनके रचनाकार कौन हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि सतसई होता क्या है। सतसई होता क्या है, तो देखिएगा, सत से हो जाएगा 7, सत से हो गया 7 और सई से हो गया 100। तो इसका क्या अर्थ निकला, यानी कि ऐसे ग्रंथ जो 700 दोहों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो सतसई ग्रंथ होते हैं उसमें 700 दोहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, जो सबसे पहला सतसई ग्रंथ है बिहारी सतसई, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है? बिहारी सतसई। और इसके रचनाकार कौन है? बिहारी है। ठीक है, इनके रचनाकार बिहारी है। तो मतलब आपको याद करने में तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि बिहारी इनका नाम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो श्रृंगार रस से परिपूर्ण ग्रंथ है। ये जो सतसई, बिहारी सतसई है, वो पूर्ण रूप से श्रृंगार रस पर आधारित है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस भरे पड़े हैं। अब अगला है रहीम सतसई। रहीम सतसई किसने लिखा है? तो रहीम ने लिखा है, जिसमें नीति और भक्ति के दोहे हैं। ठीक है, जो रहीम दास ने रहीम सतसई लिखा है वह किस पर आधारित है? नीति और भक्ति के दोहों पर आधारित है। अब अगला क्या है? मतिराम सतसई। ठीक है, मतिराम सतसई किसने लिखा है? मतिराम ने लिखा है। ठीक है, मतिराम ने इसको लिखा है और इसमें भी श्रृंगार और नीति के दोहे हैं। ठीक है, श्रृंगार और नीति के बारे में बताया गया है, श्रृंगार और नीति के दोहे इसमें हैं। ठीक है, मतिराम सतसई। अब अगला है वृंद सतसई। वृंद सतसई किसकी रचना है? वृंद कवि की। ठीक है, वृंद कवि की रचना है। किस प्रकार के दोहे इसमें है? तो नीति परक दोहे हैं, यानी कि नीति परक दोहे हैं किसमें? वृंद सतसई में। ठीक है, अगला है तुलसी सतसई। तुलसी सतसई किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। और यह किस पर है? इसमें क्या क्या है? तो भक्ति, ज्ञान, कर्म और वैराग्य से भरे हुए दोहे हैं। ठीक है, तुलसीदास ने जो तुलसी सतसई लिखा है तो उसमें भक्ति है, ज्ञान है, कर्म पर आधारित और वैराग्य पर आधारित दोहे हैं। ठीक है, फिर अगली रचना है हरिऔध सतसई। हरिऔध किसने लिखा है? तो हरिऔध सतसई हरिऔध ने लिखा है। और याद रखिएगा कि यह आपका आधुनिक काल में लिखा गया क्या है? सतसई ग्रंथ है। याद रखिएगा कि हरिऔध सतसई जो है वो हरिऔध ने लिखा है। और कब लिखा गया है? तो यह आपका आधुनिक काल में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, अब अगला है वीर सतसई। वीर सतसई किसने लिखा है? तो वियोगी हरि ने लिखा है। अब इसको याद करने के लिए देखिए, अभी तक मैंने जितने भी सतसई बताए तो उसमें जिन्होंने लिखा है रचनाकार ने, तो उनमें उनका नाम भी शामिल है, तो याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिहारी से बिहारी, रहीम सतसई से रहीम, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वियोगी हरि ने क्या लिखा है? तो वीर सतसई लिखा है। वीर सतसई लिखा है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, इनका शब्द पकड़िए, आगे का वी और इसमें वी, तो इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं वीर और वियोगी। ठीक है,
तो वीर सत्सई किसने लिखा है? वियोगी हरि ने लिखा है। और इसमें किस प्रकार के दोहे हैं? वीर रस से परिपूर्ण दोहे हैं और राष्ट्रीयता से भरे हुए दोहे हैं। ठीक है। फिर अगला क्या है? राम सतसई। राम सतसई किसने लिखा है? तो राम सहाय ने लिखा है। इसमें भी देखिए राम शब्द। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो राम सतसई किसने लिखा है? राम सहाय ने लिखा है। यह किसमें? श्रृंगार और वाक्य चातुर्य इसमें है। देखिए जो राम सहाय जी हैं तो वो बिहारी से प्रेरित हो करके उन्होंने ये राम सतसई लिखा था। ठीक है, तो इन्होंने भी श्रृंगार वाले दोहों का ज्यादा प्रयोग किया है, श्रृंगार से परिपूर्ण दोहों का। और इसमें क्या है? वाक्य चातुर्य। वाक्य चातुर्य का क्या मतलब है? जैसे आप किसी इंसान से मिलते हैं, अगर किसी से मिले और वह बातों में बहुत ही कुशल हो, चतुर हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता हो, तो क्या कहेंगे आप लोग? कि बहुत ही वाक्य चातुर्य है। ठीक है, बहुत ही चतुरता है इसमें। ठीक, तो वाक्य चातुर्य यही है। फिर अगला है भूपति सतसई। भूपति सतसई किसने लिखा है? तो भूपति ने लिखा है। ठीक है, तो इसमें भी इनका नाम दिया है भूपति, और किसने लिखा है? भूपति ने लिखा है। तो इतनी जो आपकी सतसई ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण थे यहाँ पर मैंने लिखवा दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि सबका नाम उसमें जुड़ा हुआ है, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और लोगों को शेयर करिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा उनका दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।